नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। देश में कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या 18,601 हुई। रांची में आज कोरोना से एक महिला की मौत। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की निचली अदालतों में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को राज्य सरकार वहीं सहायता उपलब्ध कराएगी। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को दी बधाई। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड-19 के 1,336 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 18,601 हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 3,250 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। पिछले 24 घंटों में 47 लोगों की इससे मौत हुई है और अब तक इस वायरस से कुल 590 लोगों की मौत भी हुई है। रांची में आज कोरोना पॉजिटिव एक महिला की मौत हो गई। महिला हिंदपीढ़ी की रहने वाली और किडनी की मरीज थी। रांची के उपायुक्त राय महिमापत ने मौत की पुष्टि की है। इससे पहले उसके पति की भी मौत कोरोना से ही हुई थी। इधर झारखंड में कोरोना के 45 पॉजिटिव मामलों में से 4 मरीज ठीक हो गए हैं। राज्य में कोरोना का पहला पॉजिटिव मामला मलेशिया की एक नागरिक में मिला था, जिसने दिल्ली में तबलीगी जमात मरकज में हिस्सा लिया था, लेकिन अब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। रांची और सिमडेगा के एक और हजारीबाग के 2 अन्य कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। इन सभी रोगियों को विशेष निगरानी वार्डों में रखा गया था। इस बीच कल झारखंड में कोरोना के 4 नए मामले सामने आए हैं। कल रांची, बोकारो, देवघर और हजारीबाग से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इन 4 नए मरीजों के मिलने के बाद अब राज्य में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 45 हो गई है। बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया कि बोकारो में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार झारखंड में अब तक 5,508 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए, जिनमें से 45 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि 4,190 रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई। रांची जिला प्रशासन ने चिकित्सा परामर्श के लिए विभिन्न अस्पतालों का टेलीफोन नंबर जारी किया है। जिला प्रशासन के सहयोग से शुरू हुई इस सेवा का लाभ लोग टेलीफोन के माध्यम से ले सकेंगे। रांची के लगभग 1.5 दर्जन निजी अस्पतालों में यह सुविधा शुरू की गई है। इधर राजधानी रांची स्थित रिम्स में कल से ईओपीडी की शुरुआत की गई, जिसमें मरीजों ने फोन के माध्यम से इलाज कराया। लॉकडाउन में स्वास्थ्य सेवाओं में छूट दिए जाने के बाद राज्य भर के निजी अस्पताल और क्लिनिक आज से खुल गए। राजधानी रांची में कल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए रांची शाखा की बैठक में इस पर सहमति बनी। आईएमए के अधिकारियों ने कहा कि निजी अस्पतालों और क्लिनिकों में ओपीडी का संचालन करते वक्त सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाना चाहिए। अस्पताल प्रबंधनों को निर्देश दिया गया कि जो मरीज और उनके परिजन मास्क पहनकर आएंगे, उनको ही प्रवेश दिया जाए। बोकारो के ग्रामीण इलाकों में लॉकडाउन में प्रशासन द्वारा छूट दी जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच जान है जहान है के तहत लॉकडाउन के दौरान बोकारो के ग्रामीण इलाकों में भी कुछ छूट दी गई है। मास्क लगाकर और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए किसान कृषि कार्य में जुट गए हैं। मुर्गी पालन का काम शुरू हो गया है। खाद व बीज की दुकानें भी अब खुलने लगी हैं। उपायुक्त मुकेश कुमार ने बताया है, मनरेगा के तहत भी काम होगा ताकि ग्रामीणों को रोजगार मुहैया कराया जा सके। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके अलावा पेयजल से संबंधित सारे काम होंगे। उन्होंने बताया, प्रधानमंत्री का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाना है। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने स्पष्ट किया है कि रैपिड एंटीबॉडी जांच का उपयोग अलग अलग व्यक्ति की जांच के लिए नहीं किया जाता, क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि कोरोना वायरस से मुक्ति के लिए एंटीबॉडी कितना कारगर होगा। परिषद के एक अधिकारी ने कहा कि इसका उपयोग निगरानी के लिए किया जा सकता है।
झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की निचली अदालतों में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का आदेश दिया है। इसे लेकर उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल अंबुजनाथ ने कल आदेश जारी कर दिया। इस दौरान किसी भी बाहरी व्यक्ति की निचली अदालत में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। अधिवक्ता भी बिना अनुमति के न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए सभी मुवक्किल अपने अधिवक्ता के माध्यम से मेल पर आवेदन करेंगे और उन्हें कारण बताना होगा कि मामले की सुनवाई क्यों जरूरी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को राज्य सरकार वहीं सहायता उपलब्ध कराएगी। श्री सोरेन ने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि वर्तमान परिस्थिति में छात्रों को वापस बुलाना उचित नहीं है। इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। हमारे राज्य के लोगों में एक असंतोष का भाव उत्पन्न हो रहा है कि राज्य सरकार ही इनको नहीं लाना चाहती है, ऐसी बात चीजें आती। मुझे लगता है ऐसी स्थिति पर लोगों को राजनीति नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमारे कुछ राजनीतिक सहयोगी भी इस बात को कह रहे हैं कि इसमें केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है, इसमें राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, राज्य सरकार को सीधे तौर पर ले आना चाहिए। आप ही अंदर बताइए, राजस्थान कहाँ पर है? आज उस राज्य से यहाँ तक बच्चों को लाने में कितने राज्यों से गुजर के आना पड़ेगा, और वो बच्चे कहीं रास्ते में संक्रमित हो गए, 4 दिन 5 दिन का सफर होगा। क्या ये संभव है? और मुझे जो जानकारी मिली है, शायद मेरी जानकारी गलत हो, ईश्वर से मैं दुआ करूंगा कि यूपी ने जो कोटा से बच्चों को लाया है उसमें से एक बच्ची संक्रमित निकली है पॉजिटिव। आप अंदाजा लगाइए स्थिति कितनी भयावह होगी और कितनी पैनिक हो जाएगी। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण पूरे देश में जारी पूर्ण तालाबंदी में गरीबों को बचाने के लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। गरीबों को बचाने के लिए केंद्र सरकार के प्रयास की गिरिडीह के लाभुकों ने तारीफ की है। उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 2 लाख परिवारों को 800 रुपए मिले हैं। जनधन खाते में 28 करोड़ रुपए, गिरिडीह के 5.5 लाख गैस भरा लिए हैं। और मोदी जी को मेरा तरफ से धन्यवाद। मैं गोपी देवी बोल रही हूँ। मेरा मतलब जनधन खाता है, उसमें मेरा 500 रुपया आए हैं। 500 रुपया निकाल करके मेरा नाम रीता देवी है। मेरे पास जनधन योजना का खाता है, उसमें मेरा 500 रुपया आया है और वो 500 रुपया आम दवा वीरू घर का खर्च में खत्म कर चुके हैं। उसके बाद मेरा गैस का पैसा आया है, वो पैसा से गैस भरा लिए हैं और मोदी जी को मेरा तरफ से धन्यवाद। मैं गोपी देवी बोल रही हूँ। मेरा मतलब जनधन खाता है, उसमें मेरा 500 रुपया आए हैं। 500 रुपया निकाल करके अपना सर सब्जी जो होता है सो लाए और दवा ववा कुछ लाए हैं। गैस का भी पैसा आए हैं तो गैस का भी मतलब इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, गैस मंगा करके। इसलिए हम नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हैं। लॉकडाउन में मिली छूट के बाद रांची सहित कई जिलों की फैक्ट्रियां आज से खुल गईं। इसे लेकर रांची के समाहरणालय सभागार में कल अधिकारियों और व्यवसायियों की बैठक हुई थी। इस दौरान टाटीसिल्वे इंडस्ट्रियल एरिया, नामकुम, कोकर, तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया और नगर निगम के बाहर स्थित फैक्ट्रियों को खोलने के लिए आवश्यक शर्तों के साथ आदेश दिया गया। इस दौरान अपर जिला दंडाधिकारी अखिलेश कुमार सिन्हा ने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनरेगा के तहत कार्य शुरू किए जा सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कोयला और माइनिंग से जुड़े कार्य भी शुरू किए जा सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें।
घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा है कि लोक सेवकों ने जन कल्याण के लिए नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि कार्यक्रमों और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए हमारे लोक सेवकों ने सराहनीय कार्य किया है। प्रधानमंत्री ने ट्विटर पर कोविड-19 महामारी को पराजित करने में लोक सेवकों के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोक सेवक जरूरतमंदों की सहायता और हर जिले के स्वास्थ्य के लिए 24 घंटे काम कर रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कोविड-19 से निपटने के लिए ब्रिक्स देशों को $5 अरब की त्वरित वित्तीय सहायता के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक की सराहना की है। इसमें भारत के लिए $1 अरब की आपात सहायता राशि शामिल है। और अब संक्षिप्त खबरें। सरकार ने सभी समाचार पत्रों और मीडिया प्रतिष्ठानों को कोविड-19 महामारी के मद्देनजर मीडिया कर्मियों की समुचित स्वास्थ्य रक्षा सुनिश्चित करने का परामर्श दिया है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट संदेश में कहा है कि ये बहुत ही दुखद है कि मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के 50 से ज्यादा पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर एक पत्रकार को समुचित सावधानी बरतनी चाहिए। और अब मौसम। राजधानी रांची सहित राज्य के कई इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं, जबकि कई स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर SD कोटाल ने बताया है कि आज और कल राज्य के उत्तर पश्चिमी, मध्य और दक्षिणी भाग में कुछ स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ वज्रपात तथा हल्की बारिश भी होने की संभावना है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड-19 के संक्रमित लोगों की संख्या 18,601 हुई। रांची में आज कोरोना से एक महिला की मौत। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य की निचली अदालतों में महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करने का दिया आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोटा में फंसे झारखंड के छात्रों को राज्य सरकार वहीं सहायता उपलब्ध कराएगी। और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोक सेवा दिवस के अवसर पर सभी लोक सेवकों और उनके परिवारों को दी बधाई। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।